कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? प्रियंका जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? यस सर, आपकी वॉइस आ रही है सर। सबसे पहले तो सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज के सेशन में। और सर मेरी तरफ से और पूरे एनएफएम परिवार की तरफ से सर आपको नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ सर। थैंक यू सो मच। आप सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी इतने में आप फटाफट लोगों को बुला लीजिए, क्योंकि अगले 1 2 मिनट के अंदर अंदर मेरी पीपीटी रेडी हो जाएगी और फिर हम डिस्कस करते हैं कि आज का 2026 में हमें करना क्या है और आगे बढ़ना कैसे है। इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो अभी 2 मिनट के अंदर अंदर प्लीज़ जल्दी से जल्दी आप अपने लोगों को बुलाइए और हम आज की मीटिंग को शुरू करते हैं। प्रियंका जी, क्या मेरी पीपीटी आपको नजर आ रही है? यस सर। तो करें, मीटिंग की शुरुआत करें, क्योंकि हमारा जो टारगेट होता है कि 500 लोग हो जाएं तो हम मीटिंग को शुरू करें। तो हमारे 500 से ज़्यादा लोग आज मीटिंग में सुबह सुबह आ चुके हुए हैं। और इतने में और भी बहुत सारे लोग बिजनेस के अंदर आ जाएंगे जूम मीटिंग के अंदर। तो आज की मीटिंग को, सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो प्यार भरा नमस्कार आप सबको मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से। पूरी एनएफएम फैमिली को हैप्पी न्यू ईयर 2026 की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं कि ये 2026 आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। ये 2026 आपके हर ड्रीम को पूरा करे। ये 2026 आपके जीवन में एक नया टर्निंग पॉइंट लेकर आए। इन्हीं बातों के साथ आप सब लोगों को 2026 की न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सबसे बड़ी शुभकामना ये कि आज सुबह के 7 बजे हैं और हर इंसान, कोई गुरुद्वारा में होता है, कोई मंदिर में होता है, कोई मस्जिद में होता है, कोई चर्च में होता है। सब लोग अपनी अपनी तरीके से अपने अपने न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हैं। कोई पार्टी कर रहा होता है, कोई फैमिली के साथ डिनर करने गया होता है। उसके बावजूद भी आज सुबह सुबह ही 7 बजे 550 लोगों को आना, ये अपने आप में दर्शाता है कि आप कितने सीरियस हैं एनएफएम को लेकर, आप कितने सीरियस हैं इस बिजनेस को लेकर, आप कितने सीरियस हैं सिस्टम को लेकर, चीज़ों को लेकर। और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। क्यों एक्साइटेड हूँ? क्योंकि आज की पहली मीटिंग मैं अपने न्यू ड्रीम हाउस से ले रहा हूँ। और आज का जो 2026 का दिन है मेरे जीवन में भी बहुत सारे बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा। आप सब लोगों की दुआएं हैं। तो आज हम लोग इस मीटिंग की शुरुआत करते हैं। देखिए, मैं आज आपसे सीधी सीधी बातें करता हूं, क्योंकि पहला दिन है। और पहले दिन में ही हम आपसे वो बातें करूंगा मैं, जिन बातों से आपका और मेरे जीवन के अंदर, आपके जीवन में और मेरे जीवन के अंदर बदलाव कैसे आया। बहुत सारे लोग मेरे से एक ही चीज पूछते हैं कि पवन जी, आपने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कामयाबी हासिल कैसे करी। देखिए, मैं फिर आपको बता देता हूं, मैं 23 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया। 2003 से मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूं। और अभी सन 2026 हो चुका हुआ है। यानी कि अपने जीवन के 23 24 साल इस फील्ड को मैंने दिए हैं। इस फील्ड में हर उस चैलेंज को अपनाया है, जिस चैलेंज को लोग ये बोलते थे कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकते। हर उस चैलेंज के ऊपर मैंने काम किया है और हर उस चैलेंज के साथ आगे बढ़ता गया। और जीवन के 23 साल निकल गए और अपने जीवन में हर सपने को पूरा किया, हर ड्रीम को पूरा किया, हर हर उस चैलेंज को पूरा किया जहां पे लोग हार जाते हैं। और 23 साल जीवन के अंदर निकल गए। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो भी इसी बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आप सब लोग कामयाब होना चाहते हैं। देखिए, जीवन के अंदर बहुत सारे लोगों की जीवन में, बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने बोला होगा कि 2020 में हम फट्टे चक देंगे,
फिर 2020 निकल गया तो 2021 आ गया। फिर लोगों ने बोला 2021 में फट्टे चक देंगे, फिर 2022 आ गया, फिर 23 आ गया, फिर 24 आ गया, फिर 25 आ गया, फिर आज 26 आ गया। इसी प्रकार क्या होता है कि जब से आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हैं, तो हर साल हम यही बात बोलते हैं। ये अब 2015, कोई अगर 15 साल से कर रहा है तो हर साल वो एक ही चीज कहता है। ये 2011 में, 2012 में, 2013 में, 2014 में, 2015 में, देखिए ये दिन रुकते नहीं है, ये निकलते चले जाते हैं। ये 2026 भी खत्म हो जाएगा। 365 दिन है, 365 दिन बाद ये 2026 भी खत्म हो जाएगा, 2027 शुरू हो जाएगा। अब ये 2026 किन लोगों के लिए बड़े लेवल पे जाएगा? ये 2026 में कौन लोग हैं जो कामयाब हो गए, आज हम उन्हीं के ऊपर एक बार चर्चा करेंगे। अब ये आपको ही हुआ है, जेब में वजन होगा तो बातों में वजन आ ही जाता है। अब समझने का प्रयास करें किसके लिए अच्छा है, या 2024 किसके लिए अच्छा था, या 2022 किसके लिए अच्छा था। जिसकी जेब में पैसा है। अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है, एक बात याद रख लेना, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं हम लोग। अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है, तो आपकी बातों में कभी भी वजन नहीं आएगा, लोग कभी भी आपकी बातों को सुनेंगे नहीं। आप कितने बड़े स्पीकर हैं, आप कितना अच्छा बोलते हैं, आप कितना अच्छा लोगों के बारे में सोचते हैं, आप कितनी मेहनत करते हैं, आप अपनी टीम के बारे में कितना बढ़िया सोचते हैं, कोई भी नहीं सुनेगा। अगर आपकी जेब में वजन नहीं होगा, ना आपके घर वाले आपकी बात सुनेंगे, ना बाहर वाले बात सुनेंगे, ना आपकी टीम बात सुनेगी, और ना आपकी अपलाइन बात सुनेगी। समझने का प्रयास करना, जिसकी जेब में वजन होता है ना, उसकी बातों में वजन अपने आप ही आ जाता है। अगर जेब में वजन नहीं होगा ना, तो आपकी अच्छी बातें भी नहीं सुनी जाएंगी। और अगर आपकी जेब में वजन होगा, समझने का प्रयास करना, अगर आपकी जेब में वजन होगा, तो लोग वो उन बातों पर भी आपके लिए तालियां मारेंगे जिन बातों का कोई भी वजूद नहीं होता। समझने का प्रयास करना मेरे यार। अगर जेब में वजन है, तो आपकी उन बातों पर भी तालियां मारी जाएंगी जिन बातों का कोई वजूद नहीं है। और अगर आपकी जेब में वजन नहीं है, अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है, तो आपकी उन बातों को भी इग्नोर कर दिया जाएगा जो बातें जीवन के अंदर बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकती हैं। ये समझने का प्रयास करना। मैं अभी भी कह रहा हूं कि अभी भी अगर आपके कुछ लोग रह गए हैं, तो आज का जो टॉपिक है ना, आज का जो 2026 का टॉपिक है, वो बहुत ही शानदार मैं टॉपिक आपके साथ लेना चाहता हूं। बहुत सारी चीजों के ऊपर आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, और ये 2026 को हम यादगार 2026 बनाना चाहते हैं। देखिए, मैं 23 साल से इस इंडस्ट्री में हूं, और 23 साल से मैंने साइकिल से इस इंडस्ट्री की शुरुआत करी, कपड़े की फेरी करता था। और आज लगभग 23 साल का समय निकल गया, और 23 साल में हर सपने को पूरा किया। अभी इसी 25 तारीख को बहुत सारे लोग, आप शायद मीटिंग सुन रहे हैं, उनमें से बहुत सारे लोग आज मेरे साथ इस नए हाउस में, ड्रीम हाउस में आए थे। तो उन्होंने ड्रीम हाउस को देखा। तो मैं चाहता हूं कि कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो चैट बॉक्स में हैं, जो यहाँ पर आए थे, तो उन्हें कैसा फील हुआ जब वो 2025 25 दिसंबर को जब वो मेरे घर की ओपनिंग पर आए। तो उन लोगों ने उस ओपनिंग को देखा, उस घर को देखा, तो उन्हें कैसा फील हुआ। अगर कुछ लोग ऐसे हैं तो प्लीज वो चैट बॉक्स में लिखें कि जो लोग भी आए थे यहाँ पर, कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने घर की ओपनिंग को देखा, और घर की ओपनिंग को देखने के बाद उन्हें ये फील आया कि यार ये घर, ऐसा घर हम भी बना सकते हैं, या हमारा भी बन सकता है। तो आज उन सारे लोगों के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। क्या वो लोग ऐसे हैं? कुछ लोग यहाँ पर होंगे जिन्होंने बहुत अच्छा लगा, हमारे गौतम जी कह रहे हैं बहुत ही जबरदस्त है, न्यू टारगेट सेट किया। बहुत सारे लोग हैं जो लिख रहे हैं बहुत बढ़िया जी, जबरदस्त सर। यानी कि मेरे कहने का मतलब समझिए, प्राउड टू डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर, मेरा भी ड्रीम बड़ा बना। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिए। मैं जो बात आपको समझाना चाहता हूँ, जब बात जो मैं करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग आए थे, और जो लोग नहीं आए हैं, वो कभी भी जब भी लुधियाना आते हैं, तो लुधियाना आकर एक बार इस घर को जरूर देखिए। और मेरे जीवन के जो 23 साल निकले हैं, मेरा जीवन मैं लुधियाना के अंदर ही रहता हूँ,
और लुधियाना में ही मेरा वो भी घर आज है जहां पर मैंने अपना जीवन स्टार्ट किया था, जहां पर 8 बाई 10 का एक कमरा था, जहां से मैंने अपने जीवन की शुरुआत करी थी। जहां से मैंने अपने घर की शुरुआत करी थी वो घर भी आज मेरे पास है। फिर उसके बाद दूसरा घर मैंने बनाया, फिर तीसरा घर बनाया, ये चौथा घर अभी मेरा जो बना है। तो वो सारी चीजें आप देख सकते हैं कि एक आम इंसान कैसे अपनी जीवन को बदल सकता है डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से। पर लेकिन उसके लिए जो सबसे बड़ा जो रोल है ना, वो एक ही है, जेब में वजन होना चाहिए, आपकी ग्रोथ होनी चाहिए। आपकी अगर ग्रोथ होगी तो आपको टीम सुन पाएगी, अगर आपकी ग्रोथ होगी तो आपकी फैमिली आपको सुन पाएगी। तो इसी प्रकार जो दूसरे टॉपिक पर मैंने काम किया, वो दूसरे टॉपिक पर मैंने काम किया, मैं लीडर हूं, मैं खुद अपने बिजनेस का सीईओ हूं। बहुत सारे लोग पता क्या करते हैं, बहुत सारे लोग एक ही चीज मानते हैं कि ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये जो कंपनी है, ये मेरी नहीं है, मैं तो सिर्फ एक लीडर हूं। पर लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, जो बिजनेस ORG 1 और ORG 2 में करते हैं ना, आप उसके सीईओ हैं, एक लीडर नहीं है। समझने का प्रयास करना, लीडर और सीईओ में फर्क है। अगर आप लीडर बनकर काम करेंगे तो एक ना एक दिन हार जाएंगे, एक ना एक दिन हार जाएंगे, एक ना एक दिन आप परेशान हो जाएंगे अगर आप लीडर बनकर काम करेंगे। अगर आप उसी बिजनेस के लीडर के साथ साथ अपने आप को सीईओ मानकर काम करेंगे तो आप जीवन में कभी नहीं हारेंगे। समझने का प्रयास करना, जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूं या जो बात मैं आपको कहना चाहता हूं, आप जीवन के अंदर अगर बहुत बड़े होना चाहते हैं तो आप जो ORG 1 और ORG 2 का जो बिजनेस आपका है, आपको ये बात माननी पड़ेगी कि आप इस बिजनेस के सीईओ हो, आप इस बिजनेस के केवल लीडर नहीं हो। अगर आप ये बात मानेंगे ना अपने जीवन के अंदर, या आप इस बिजनेस के सीईओ हो, केवल एक लीडर नहीं हो, तो यकीन मानना मेरे यारो, आपके बिजनेस करने का स्टाइल चेंज हो जाएगा, आपके बिजनेस करने का तरीका बदल जाएगा। आपको, अगर आपने ये मान लिया कि आप ORG 1 और ORG 2 के लीडर नहीं हो, केवल आप सीईओ हो और इनको चलाना आपकी जिम्मेदारी है। समझने का प्रयास करना, जब तक आप सीईओ नहीं मानोगे अपने आप को, जब तक आप एक ऑर्गेनाइजेशन के मालिक नहीं मानोगे अपने आप को, तब तक आप बड़ा काम नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग इस बिजनेस के अंदर कामयाब इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि वो अपने आप को सिर्फ लीडर मानते हैं, सीईओ नहीं मानते। क्योंकि लीडर क्या होता है, आज करूंगा कल नहीं करूंगा, कल करूंगा परसों नहीं करूंगा, परसों करूंगा चौथ नहीं करूंगा, 4 दिन करूंगा फिर 4 दिन नहीं करूंगा। पर लेकिन जो सीईओ होता है ना, उसे पता होता है इस सुबह उठना है और शाम तक मुझे दिन रात मेहनत करनी है, क्योंकि मैं इस बिजनेस का सीईओ हूं। इस काम को चलाना मेरी जिम्मेदारी है, इस काम को आगे बढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है। क्योंकि मेरे साथ जो ये टीम है ना, मैं अकेला नहीं हूं, मैं अकेला नहीं हूं। समझने का प्रयास करना, जब आप एक सीईओ की तरह काम करते हैं ना, तो आप एक सीईओ का जो फर्ज होता है ना, वो अदा करते हैं। आपको ये लगता है कि ये ORG 1 और ORG 2 में जो लोग हैं ना, ये मेरा परिवार है, इनके घर पर खुशियां लेकर आना मेरी जिम्मेदारी है, इनके हर सपने को पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। क्योंकि एक सीईओ का मतलब क्या होता है कि अपनी टीम के हर एक लीडर को आगे लेके जाना, अपनी टीम के हर एक लीडर के साथ काम करना, अपनी टीम के हर एक लीडर के सपनों को पूरा करना, अपनी टीम के हर एक लीडर का ड्रीम लिखना। मेरे यारो, समझने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। अगर इन चीजों पर आपने ध्यान दे दिया तो मैं आपको गारंटेड लिख कर दे सकता हूं कि आप एक बहुत बड़े लेवल पर चले जाएंगे। अगर आपने अपने आप को लीडर नहीं, अपने आप को सीईओ मान लिया, तो आज के बाद अगर आप 2026 में बहुत बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं, बहुत बड़े लेवल का मतलब है, अगर बहुत बड़े लेवल पर जाना चाहते हैं, तो 2026 में आप अपने आप को एक लीडर के रूप में नहीं, अपने आप को एक सीईओ के रूप में काम करना शुरू कीजिए कि आप इस कंपनी के मालिक हैं। क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन के मालिक आप हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन कंपनी को देखकर नहीं जुड़ी, वो ORG 1 एंड ORG 2 कंपनी को देखकर नहीं जुड़ी, वो सबसे पहले आपको देखकर जुड़ी। अगर आप उनको नहीं बताते तो इस बिजनेस के अंदर नहीं आते। उनके लिए आप ही इस कंपनी के सीईओ हो। और आज के बाद अगर 2026 में आपको
बड़े लेवल पे जाना है, तो आज के बाद आपको एक ही चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि आज आप इस कंपनी के एक लीडर नहीं हो, आज आप इस कंपनी के एक सीईओ हो। और सीईओ का फर्ज है 2026 का पहला दिन और 2026 का आखिरी दिन मुझे हर हाल में जीना है। अगले 365 दिन मुझे अपनी टीम के लिए जीना है। अगले 365 दिन मुझे हर सपने को पूरा करना है, और जो आज तक नहीं हुआ है मुझे वो करके दिखाना है। हर साल की तरह इस साल को ऐसे ही नहीं निकाल देना, ये अब 2025 आ गया, फिर 2026 आ गया, फिर 2027 आ गया। तो मेरे यारों, मैं आपको एक ही चीज कहना चाहता हूं कि आपको अपने आप को सीईओ मानना है, और सीईओ का फर्ज है कि अगर अभी भी आपकी टीम में कुछ लोग रहते हैं तो जल्दी से जल्दी, आज का टॉपिक बहुत शानदार होने वाला है, बहुत सारी चीजों के ऊपर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं मैं। जल्दी से जल्दी अपने लोगों को फटाफट 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 बुला लीजिए। अभी भी टाइम है, अभी भी अगले 35-40 मिनट हमारे को पास हैं कि हम लोग मिलकर इस मीटिंग को और शानदार बना सकते हैं, इस मीटिंग को और बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं। अभी भी अगर आपके कुछ लोग पेंडिंग है तो फटाफट 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 जल्दी 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 अपने लोगों को बुला लीजिए, और अगले टॉपिक पे हम चलते हैं। देखिए, हर कहानी में एक हीरो होता है, लेकिन वो हीरो तभी बन पाता है जब वो अपने सामने आई हुई हर चुनौती को पार कर जाए। देखिए, बड़ी सिंपल सी कहानी है। जीवन के अंदर मुश्किलें तो आएंगी, परेशानियां तो आएंगी, चैलेंज तो आएंगे, लोग तो आपका मजाक उड़ाएंगे, पर लेकिन असली हीरो कौन बनेगा, असली सीईओ कौन बनेगा, जो हर हर मुश्किल को, हर चुनौती को पार करके निकल जाएगा, हर चुनौती को पार कर देगा, जो जो हर चुनौती को पार कर देगा, जो हर चैलेंज को पार कर देगा, जो हर एक ऐसा एंथुसियाज्म पैदा कर देगा कि उसे चुनौती नजर ही नहीं आएगी, क्योंकि वो अपनी कहानी का हीरो है। देखिए, बड़ी सिंपल सी कहानी है। आपके घर में खुशियां कब आएंगी, आपके घर वाले आपको हीरो कब मानेंगे? जब आपकी जेब में वजन होगा, जब आपके पास पैसे होंगे, आपके पास ड्रीम होगा, आपके पास सपना होगा, आपका आपकी इनकम बहुत शानदार लेवल पर होगी, तो आपके घर वाले आपको हीरो मानना शुरू कर देंगे। समझने का प्रयास करना मेरे यारो, आज की डेट में सिर्फ एक ही चीज है, हीरो वही है। आज जब लोग मेरे को बोलते हैं ना कि पवन सर, क्या आपको दिक्कत परेशानी नहीं आती, क्या आपको लगता है मुझे दिक्कत परेशानी नहीं आती होगी, क्या आपको लगता है मुझे चैलेंज नहीं आते होंगे, क्या आपको लगता है हम नेगेटिव नहीं होते होंगे? पर लेकिन हमारे सामने क्या है कि हम इस कंपनी के हीरो हैं। हमारे सामने जब भी कोई चुनौती आएगी तो उस चुनौती को साइड पे रखे, जैसे बोलते हैं ना, जब अपन सफर करते हैं, अभी जैसे सर्दियों का समय है, कोहरा बहुत पड़ता है पूरे हिंदुस्तान में, बहुत अलग अलग जगह पे बहुत कोहरा पड़ता है, पर लेकिन आगे सफर कौन कर पाता है? जो चलता रहता है, जो 10 की स्पीड पे भी चलता रहेगा, 15 की स्पीड पे भी चलता रहेगा, 20 की स्पीड पे भी चलता रहेगा, 25 की स्पीड पे भी चलता, जो धीरे 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 गाड़ी को बढ़ाता चला जाता है ना, वो धीरे 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 आगे बढ़ता चला जाता है। जो रुक जाता है, जो ये देख के परेशान हो जाता है, हाय कोहरा बहुत है, कोहरा बहुत है, कोहरा बहुत है, कोहरा बहुत है, मैं आगे नहीं जाऊंगा, मैं आगे नहीं जाऊंगा, तो मेरे यारो, रुका हुआ पानी, और समझना, रुका हुआ पानी हमेशा बदबू मारता है, चलता हुआ पानी हमेशा बहाव में सबको बहा के ले जाता है। इसीलिए बोलता हूं, घड़ी रुक जाती है तो बाहर फेंक दी जाती है, अगर चलती रहती है तो सही टाइम बताती है। समझने का प्रयास करना, घड़ी की तरह चलते रहना है, चलते रहना है। जैसे साइकिल है ना, साइकिल पर आप बैठोगे वो चलेगी नहीं, अगर आप उसको पेडल मारते रहोगे, मारते रहोगे, मारते रहोगे, मारते रहोगे, मारते रहोगे, मारते रहोगे, वो 1 किलोमीटर सफर तय भी कर देगी, 2 किलो भी कर देगी, 3 भी कर देगी, 4 भी कर देगी, 5 भी कर देगी, 10 भी कर देगी, 50 भी कर देगी, 100 किलोमीटर सफर तय भी कर देगी, और वो 500 किलोमीटर का सफर भी तय कर देगी। इसी प्रकार हर कहानी में एक हीरो होता है, लेकिन वो हीरो तभी बन पाता है जब वो अपने सामने आई हुई हर चुनौती को पार कर जाए। इसी प्रकार मेरे यारो, आज नेटवर्क मार्केटिंग में हो क्या रहा है, आज नेटवर्क मार्केटिंग में क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग इस बिजनेस को शुरू करते हैं, और पर लेकिन बहुत सारे लोग इस बिजनेस को छोड़ जाते हैं। क्यों छोड़ जाते हैं? क्योंकि वो अपने सामने आई हुई चुनौती को, छोटी छोटी चुनौती को भी चैलेंज मान लेते हैं, चैलेंज मान लेते हैं, उसके सामने घुटने टेक देते हैं। मेरे यारों, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में प्रॉब्लम नहीं है। समझने का प्रयास करना, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया में हर आदमी के जीवन में कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई परेशानियां, कोई ना कोई चैलेंजेस हैं, पर लेकिन आगे बढ़ेगा कौन? जो हर मुश्किल
मुश्किल को पार कर जाएगा। आपको क्या लगता है देश के पीएम के पास प्रॉब्लम नहीं है, जहां आपकी स्टेट के सीएम के पास प्रॉब्लम नहीं है, जहां आपकी स्टेट के एमपी के पास प्रॉब्लम नहीं है, जहां एमएलए के पास प्रॉब्लम नहीं है? दुनिया में हर आदमी के पास प्रॉब्लम है। जिसको भी आप देखोगे ना बड़े लेवल पर जाते हुए, जिसको भी आप देखोगे बड़े लेवल पर जाते हुए, उसके जीवन में प्रॉब्लम है। और लेकिन जो हर हर चुनौती को पार कर जाएगा, वो हीरो बन जाएगा। अभी ना मैं थोड़े दिन पहले, 4-5 दिन पहले, एक मूवी देखकर आया, जिस मूवी का नाम है धुरंधर। उस मूवी के अंदर मुझे एक ही चीज सीखने को मिली कि चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहेंगे ना। उसमें एक किरदार है अक्षय खन्ना का। और मैं आपको यकीन मानना, मैं अक्षय खन्ना को कभी जीवन में हीरो मानता ही नहीं था, क्योंकि मेरा देखने का नजरिया था। पर लेकिन जब उस दिन मैंने धुरंधर मूवी देखी और उससे पहले उसकी छावा मूवी देखी, तो मुझे ये समझ में आ गया, मुझे और मोटिवेशन मिल गई। या आप अपने जीवन में चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। पता नहीं कौन सा क्षण ऐसा आ जाएगा, कौन सा पल ऐसा आ जाएगा जो आपके जीवन को बदल देगा। आज वही अक्षय खन्ना, जब वो हीरो में आता था ना, जब वो उसकी पूरी जवानी उसके अंदर थी, पूरी जवानी उसके अंदर थी, तो उसे कोई पूछता तक भी नहीं था। और आज पूरी मार्केट में, पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में, पूरी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, चाहे वो साउथ की इंडस्ट्री है चाहे बॉलीवुड इंडस्ट्री है, हर जगह पर एक ही चीज हुई, क्या गजब का रोल अक्षय खन्ना ने किया है, क्या गजब का रोल अक्षय खन्ना ने किया है। इसी प्रकार वहां से मुझे एक सीख मिली कि जीवन में चलते रहिए। कई बार क्या होता है, हम ORG 1 एंड ORG 2 में कुछ लोगों को जोड़ देते हैं, कुछ लोग नहीं चल पाते, तो हम हार जाते हैं। हम हार जाते हैं तो हम थक कर बैठ जाते हैं, हम थक कर बैठ जाते हैं तो हम कंपनी चेंज करने की बात करते हैं, हम कंपनी चेंज करने की बात करते हैं तो छोड़ने की बात करते हैं। तो मेरे यारों, अक्षय खन्ना से एक ही चीज समझ में आई, कि आप चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। प्लान दिखाते रहिए, प्लान दिखाते रहिए, प्लान दिखाते रहिए, प्लान दिखाते रहिए। लोगों से बातचीत करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। पता नहीं कौन सा वो दिन आएगा जब आपकी ORG 1 में और ORG 2 में, आप सोच कर देखिए, आपकी ORG 1 में RS गौतम आ गया, आपकी ORG 2 में सुभज्योत सिन्हा जी आ गया। ये पल इन कब आएंगे? जब आप लगातार चलते रहेंगे, जब आप लगातार मिलते रहेंगे। अब आप समझने का प्रयास करना, ये लोग मेरे जीवन में कब आए? जब मैं लगातार चलता रहा, जब मैं लगातार मीटिंग करता रहा, जब मैं, विक्रम सिंह चौहान मेरे जीवन में कब आया, कृष्णलाल मुंशी मेरे जीवन में कब आया, अमित शर्मा मेरे जीवन में कब आया? ये लोग तब मेरे जीवन में आए जब मैं लगातार 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 चलता रहा, नेटवर्क मार्केटिंग में लगा रहा। मैं पहले दिन हीरो नहीं बना। समझने का प्रयास करना, जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, 2026 भी आपका निकल जाएगा अगर आपने इन बातों पे ध्यान नहीं दिया, आपने अगर इन बातों को नहीं समझा कि ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो चलते रहने का बिजनेस है, जो चलते रहने का बिजनेस है। धीरे 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 एक दिन बड़ा नेटवर्क खड़ा हो जाएगा। बड़ा नेटवर्क तभी खड़ा हो पाएगा जब आप खुद अपने आप को हीरो मानेंगे, जब आप हर प्रॉब्लम को, चैलेंज को एक चैलेंज की तरह नहीं लेंगे, एक चुनौती की तरह लेंगे, एक चट्टान की तरह खड़े हो जाएंगे, तो हर चुनौती को आप पार कर जाएंगे और एक दिन आपका नेटवर्क बहुत बड़ा बन जाएगा। तो मेरे यारों, ध्यान किस पर देना है? ध्यान इन्हीं चीजों पर देना है। अगली बात, बहुत सारे लोगों की जीवन में होता क्या है, जो पास्ट है ना, वो एक वेस्ट पेपर है। बहुत सारे लोग पता क्या बोलते हैं, मैं पिछली कंपनी में गोल्ड था, मैं पिछली कंपनी में प्लेटिनम था, मैं पिछली कंपनी में क्राउन था। अरे, पास्ट एक वेस्ट पेपर है। अगर आप पास्ट को साथ लेकर चलोगे ना, तो बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर नहीं जाओगे, बहुत बड़े लेवल पर नहीं जाओगे। प्रेजेंट जो है ना, एक न्यूज़पेपर है जो आपके जीवन में रोज नई खबर लेकर आ रहा है। और फ्यूचर जो है वो क्वेश्चन पेपर है। समझने का प्रयास करना, फ्यूचर आपका एक क्वेश्चन है जिसको आंसर आपने देना है। प्रेजेंट एक न्यूज़पेपर है जो रोज नई खबर लेकर आएगा आपके जीवन के अंदर। पास्ट जो निकल गया वो वेस्ट पेपर है। इसलिए ध्यान से पढ़िए, अन्यथा जीवन टिश्यू पेपर बन सकता है। बहुत सारे लोग पास्ट को ही अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते। एक गर्लफ्रेंड किसी की छोड़ के चली गई, वो उसी में पागल हो रखा है। अरे, छोड़ गई, छोड़ गई, अपने आप को इतना मजबूत बना, अपने आप को इतना मजबूत बना कि आगे बढ़। कोई टीम आपको छोड़कर चली गई, कई बार आदमी उसी दिमाग में लगा रहता है कि हाय मेरी टीम छोड़कर चली गई, हाय मेरी टीम छोड़, अरे भूतनी को छोड़ने दो। पास्ट जो है एक वेस्ट पेपर है। मेरे साथ जीवन में बहुत सारे लोग आए जो मुझे छोड़ गए।
और लेकिन मैंने कभी जीवन में इस चीज को नहीं बोला, मैंने अपने आप को मजबूत करना शुरू किया। इनको लगता है मेरे से इनको अच्छा मिल जाएगा, मैं अपने आप को इतना बड़ा करके दिखाऊंगा, वापस इनको मेरे पास ही आना पड़ेगा, वापस इनको मेरे पास ही आना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है फ्यूचर मेरा एक क्वेश्चन पेपर है और फ्यूचर को मुझे ही आगे बढ़ना है। अगर मैं पास्ट में घुसा रहा और प्रेजेंट को और फ्यूचर के क्वेश्चनों को आंसर नहीं दिया, तो जीवन एक टिश्यू पेपर बनने में टाइम नहीं लगाएगा। बहुत सारे लोगों के जीवन का जो एंड है वो टिश्यू पेपर बन चुका हुआ है। तो मेरे यारों, मैं आपको फिर एक ही बात कहना चाहता हूं, मैं आपको फिर एक ही चीज कहना चाहता हूं, फिर एक ही चीज समझाना चाहता हूं। इस जीवन के अंदर अगर आप बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं, जीवन के अंदर आप बड़े लेवल पर काम करना चाहते हैं, जीवन के अंदर आप अगर बड़े लेवल पर बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको एक ही चीज करनी पड़ेगी, आपको एक ही चीज करनी पड़ेगी, आपको ध्यान देना पड़ेगा किस पे? आपको ध्यान देना पड़ेगा फ्यूचर पे, क्योंकि फ्यूचर एक क्वेश्चन पेपर है। आपके जीवन में प्रेजेंट में रोज नए लोग आएंगे, रोज नई अपॉर्चुनिटी आएगी, रोज नया सिस्टम आएगा, रोज नई चीजें आएंगी। अगर पास्ट पे ध्यान दोगे तो पास्ट आपको बता दूं एक वेस्ट पेपर है। पास्ट पे ध्यान मत दीजिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, फ्यूचर पे ध्यान दीजिए। और अगला जो हम कहानी है, सीरियस हो जाइए, सीरियस हो जाइए मेरे यारों, लिखिए, लिखिए। जैसे अभी हमारे ना सोनम बनर्जी मैडम सीरियस हैं फोटो खींचने में, अभी फोटो खींचने में सीरियस हैं कि उन्हें फोटो खींचनी है। सीरियस हो जाइए अपने भविष्य के लिए, सीरियस हो जाइए अपने लक्ष्य के लिए, सीरियस हो जाइए अपने परिवार के लिए, और सीरियस हो जाइए अपनी सेहत के लिए, और सीरियस हो जाइए अपने सपनों के लिए। ये 2026 जो है ना, ये 2026 है, ये सीरियस होने का समय है। सीरियस हो जाइए अपने भविष्य के लिए, सीरियस हो जाइए अपने लक्ष्य के लिए, और सीरियस हो जाइए अपने परिवार के लिए, और सीरियस हो जाइए अपनी सेहत के लिए, और सीरियस हो जाइए अपने सपनों के लिए। समझने का प्रयास करना मेरे यार। जो बात अब मैं आपको समझाना चाहता हूं और जो बात आपको मैं कहना चाहता हूं, आज देखिए 2026 का दिन है, पहला दिन है, सुबह 7 बजे मॉर्निंग के हैं, सुबह 7 बजे हैं मॉर्निंग के। अगर आप सीरियस हो जाएंगे ना, अगर अगली बार जब इसका वीडियो शूट हो रहा है मेरे घर का, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि घर किसको कहते हैं, घर किसको कहते हैं मेरे यार। पर लेकिन यहां तक आने में मेरे को लगभग लगभग 23 साल लग गए, और मैं गारंटेड लिख कर देता हूं, यहाँ पे कॉपी पेन लिख लीजिए। आज मैंने जो घर पे लगभग लगभग 12 CR के आसपास में मेरा घर पे खर्चा आया है, 11 से 12 CR। एक ऐसा घर बनाया मैंने जो नेटवर्क मार्केटिंग में शायद 1% लोगों के पास भी नहीं है, 1% लोगों के पास भी नहीं है। लिख लीजिए, मुझे 23 साल लगे, आपको केवल 7 साल लगेंगे, केवल 7 साल लगेंगे, मुझे 23 साल लगे यहां तक पहुंचने में। वो बोलते हैं ना, पुष्पा के साथ अगर पुष्पा होता तो पूरे हिंदुस्तान को हिला देता। आपके साथ पवन अरोड़ा है, आपके साथ पवन अरोड़ा है जो आपके लिए जान लगा देगा। पर लेकिन आपको सीरियस होना पड़ेगा, आपको सीरियस होना पड़ेगा मेरे यारो, आपको सीरियस होना पड़ेगा। अभी भी हमारे पास 20-25 मिनट पड़े हैं, 25 मिनट की बातचीत अभी भी आपके साथ पड़ी है। अभी भी अपने लोगों को फोन कॉल कर लीजिए, अभी भी बुला लीजिए, फटाफट बुला लीजिए, जल्दी से जल्दी अपने लोगों को कॉल करके बुला लीजिए। अभी भी, अभी भी जो रह गए हैं, अभी भी हमने 725-30 लोग हो गए हैं, अभी भी अपने लोगों को फटाफट बुला लीजिए। अभी बहुत सारी चीजों पर डिस्कस होनी है, क्योंकि 2026 का ये पहला दिन है और हमें हर हाल के अंदर जीतना है। तो सीरियस हो जाइए। अब सीरियस होने के लिए आपके लिए मैंने क्या किया है, सीरियस होने के लिए मैंने आपके लिए क्या चीजें बनाई हैं, उन चीजों को आप समझने का प्रयास कर लीजिए। आइए करते हैं बातचीत। मेक योर बिलीफ, ये जो मैं प्रोडक्ट आपको दिखा रहा हूं ना, इस प्रोडक्ट का नाम है वेलिटी। इस प्रोडक्ट का क्या नाम है? इस प्रोडक्ट का नाम है वेल 18। और ये प्रोडक्ट पे आप बिलीव कर लीजिए, ये प्रोडक्ट आपकी हेल्थ को सुधार सकता है, ये प्रोडक्ट आपके हर सपने को पूरा कर सकता है, ये प्रोडक्ट आपके फैमिली के हर सपने को पूरा कर सकता है। इस प्रोडक्ट को अगर आप समझ लिया आपने, मेक योर ट्रस्ट, इस प्रोडक्ट पे ट्रस्ट कर लीजिए। ये कैसा प्रोडक्ट है, ये कैसी कहानी है, ये कैसा सिस्टम है, ये कैसी चीजें हैं, ये बहुत ही शानदार लेवल पर एक ऐसा प्रोडक्ट आपको बता रहा हूं मैं, जो आपके जीवन को 360 डिग्री पर चेंज कर सकता है। 360 डिग्री पर ये चेंज कर सकता है। ये कैसा प्रोडक्ट है? मेक फोकस ऑन सेल,
इस प्रोडक्ट के ऊपर अगर आपने फोकस कर लिया, इस प्रोडक्ट की सेल के ऊपर अगर आपने फोकस कर लिया ना, तो मेरे यारो, जो टॉपिक मैंने आपको लिया था, ये सीरियस हो जाइए अपनी सेहत के लिए। सबसे पहला पॉइंट, ये आपकी हेल्थ को अच्छा कर सकता है। सीरियस हो जाइए अपने सपनों के लिए, ये आपके सपनों को पूरा कर सकता है। सीरियस हो जाइए अपने भविष्य के लिए, ये आपका भविष्य सुधार सकता है। सीरियस हो जाइए अपनी फैमिली के लिए, ये बिजनेस आपके सीरियस अगर फैमिली को सुधार सकते हैं, समझने का प्रयास करें। ये प्रोडक्ट नहीं है, ये अमृत है, ये अमृत है। मोटिवेट योर सेल्फ। अगर इस प्रोडक्ट के साथ आप मोटिवेट नहीं होते ना, इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग को देखकर, इस प्रोडक्ट के टेस्ट को देखकर, मोटिवेट योर सेल्फ। आपने अपने आप को मोटिवेट करना है इस प्रोडक्ट को लेकर। ये प्रोडक्ट आपके हर सपने को पूरा कर सकता है। आज मैं कह रहा हूं 140 प्रोडक्ट है हमारे पास, 140 प्रोडक्ट है हमारे पास, पर लेकिन ये बादशाह प्रोडक्ट है, ये बादशाह प्रोडक्ट है। 140 प्रोडक्ट है हमारे पास, पर लेकिन ये हमारा बादशाह प्रोडक्ट है। और कल 2 तारीख 1 बजे मैं फेसबुक पे लाइव आ रहा हूं। कल 2 तारीख को मैं सुबह 1 बजे, अगर किसी ने भी मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया था, आप फॉलो कर लो। कल मैं लगभग पूरे 140 प्रोडक्टों के साथ एनएफएमई क्यों फेसबुक पे लाइव करने जा रहा हूं। बहुत शानदार सेशन लेने जा रहे हैं कल हम लोग। उस सेशन को अगर आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा ये एनएफएम ही हमें 2026 में क्यों करनी है। तो उसके लिए भी आप लोग कल रेडी रहना। ये कल ठीक 1 बजे, दोपहर के 1 बजे, कल हम लोग एक फेसबुक लाइव करूंगा मैं। बहुत ही बड़े लेवल का फेसबुक लाइव होगा, शायद मेरी जिंदगी का अब तक का सबसे बड़ा फेसबुक लाइव होगा, जहां पर मैं बहुत सारी चीजों पर डिस्कस करूंगा। जहां पर पूरे 140 प्रोडक्टों के साथ रखकर 140 प्रोडक्टों के साथ लाइव करूंगा। जल्दी से जल्दी अब जो बातें मैं आपसे करने वाला हूं, जल्दी से जल्दी अपने लोगों को और बुला लीजिए। अब लिमिटेड एडिशन है, आपको पता है, वैलेटिन बहुत ही शानदार। हमारा अभी 14 तारीख को ये बस स्टार्ट हुआ था, 14 तारीख को हमने इसके स्टार्टअप किया, और अभी जब 1 तारीख हुई है, और आप लोगों ने कमाल की बैटिंग इस प्रोडक्ट के लिए की है। कमाल का आपने धमाल मचाया इस प्रोडक्ट को लेकर। आप लोगों ने जो एंथुसियाज्म इस प्रोडक्ट को लेकर दिखाया है कि 400 से ज्यादा लोगों ने पिछले 15 16 17 दिन में, 15 16 17 दिन में 400 से ज्यादा लोगों ने इस प्रोडक्ट को परचेज कर लिया, इस प्रोडक्ट को परचेज कर लिया, और इस प्रोडक्ट के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। अब समझिए इस प्रोडक्ट के बेनिफिट देखिए। आम के आम है, घुटनियों के दाम है। 3 वेलेटिन अगर आप लेते हैं, 7500 रुपए का प्रोडक्ट है, 6500 रुपए में आपको मिलता है, ये आपको सबको पता है। 1000 रुपए का डिस्काउंट है, 10,500 रुपए एमआरपी है, 6500 रुपए इसका डीपी प्राइस है। 4000 रुपए सीधा सीधा रिटेल प्रॉफिट आपकी जेब में चले जाता है। कोरियर चार्जेस पूरे इंडिया का फ्री है। फ्री कोरियर चार्जेस आपको मिलता है ऑल ओवर इंडिया में। कैपिंग 2 लाख रुपए वीकली की हो जाती है, 225 रुपए एक जीपी की मैचिंग के मिल जाते हैं। लक्की ड्रॉ में आपको कंपलसरी एंट्री मिल जाती है अगर आपने और मैंने इस प्रोजेक्ट को समझ लिया। समझना, हिंदुस्तान के अंदर आम के आम और गुटलियों के दाम वाला काम हो जाएगा। आम के आम हो जाएंगे, गुटलियों के दाम हो जाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा वैलेटिन प्रोडक्ट है, एक ऐसी वैलेटिन के ऊपर कहानी है कि आज हिंदुस्तान के अंदर ये प्रोजेक्ट पूरे हिंदुस्तान के अंदर इतने बड़े लेवल पे हिट होने वाला है। मैं आपको बता दूं, इस सिर्फ एक एक लकी ड्रॉ निकलने की जरूरत है। सिर्फ आपने और मैंने आज ये कसम खा ली, अपने कॉपी पेन पे लिख लो कि अगले 10 दिन, आज लगभग 750 लोग इस मीटिंग को सुन रहे हैं। अगर 750 लोगों ने ये कसम खा ली कि अगले 10 दिन तक, मामा हो या चाचा हो, फूफा हो या आंटी हो, अंकल हो या दोस्त हो, रिश्तेदार हो, अगर अगले 10 दिन तक रोज एक ज्वाइनिंग वेलेटिन से निकाल ली, लिख लीजिए, डायरी पे लिख लीजिए, अपनी एक लिस्ट बना लीजिए। ये अगले 10 दिन कुछ भी हो जाए, सिर्फ 65,000 रुपए का बिजनेस, यानी कि 6500 रुपए की एक ज्वाइनिंग है, 10 ज्वाइनिंग आपने कराई तो सिर्फ 65,000 रुपए का बिजनेस आपके जीवन को 100 डिग्री पर बदल सकता है। 100 डिग्री पर बदल सकता है अगर आपने ये कसम खा ली कि अगले 10 दिन तक मैं रोज एक ज्वाइनिंग जब तक करवा नहीं लूंगा,
जब तक एक ज्वाइनिंग करवा नहीं लूंगा मैं सोऊंगा नहीं। मैं आपको गारंटेड लिख कर दे सकता हूं, ये वेलेटिन आपके जीवन को 360 डिग्री पर बदल कर रख देगा, अगर ये आपने कसम खा ली। क्योंकि 750 लोग हैं, रोज 750 ज्वाइनिंग अगर कंपनी में आती तो अगले 10 दिन में 7,500 लोगों का बैच पूरा हो जाएगा। 7,500 लोगों का बैच पूरा हो जाएगा और फटाफट हम 10,000 लोगों के साथ एक लक्की ड्रॉ कर देंगे। एक लक्की ड्रॉ मार्केट के अंदर निकलने की जरूरत है, सिर्फ एक सिंगल लक्की ड्रॉ। अगर मार्केट के अंदर हम लोग डिलीवर करने में कामयाब हो जाते हैं, अगले 15-20 दिन में, 25 दिन में, 30 दिन में अगर हम डिलीवर करने में कामयाब हो जाते हैं, आपको नहीं पता क्या भूचाल मार्केट में आने वाला है। क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर पहली बार एक ऐसा होगा। और आज आज पूरे एनएफएम के इतिहास में सबसे शानदार प्रोडक्ट, सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट के ऊपर ये ऑफर है। इस प्रोडक्ट को अगर आपने समझ लिया, इस ऑफर को आपने समझ लिया, टाटा सियारा, एक टाटा सियारा, दो टाटा टियागो, 10 इलेक्ट्रिक बाइक, चौथा मिनी लैपटॉप, 20 मिनी लैपटॉप, अगला 30 एंड्रॉइड फोन, पांचवा इनाम 100 से ज्यादा एलईडी, छठा इनाम 24 इंच की एलईडी। मेरे यारो समझने का प्रयास करो, ये प्लान नहीं है, ये हाहाकार है, ये वैलिडिटी नहीं है, इसको आपने समझ लिया। और अगर मैं इसे नेटवर्क मार्केटिंग की भाषा से समझूं, ये तो हो गया कस्टमर की भाषा, ये तो हो गया कस्टमर की भाषा। अगर मैं इसे नेटवर्क मार्केटिंग की भाषा से समझूं, अगर मैं इसे नेटवर्क मार्केटिंग की भाषा से समझूं, तो मैं डंके की चोट पर लिख कर दे सकता हूं पूरे हिंदुस्तान को, डंके की चोट पर लिख कर दे सकता हूं कि इतनी इनकम आज तक किसी प्लान के अंदर नहीं है। जितनी इनकम जितनी इनकम इस प्लान के अंदर है, इतनी इनकम किसी प्लान के अंदर नहीं है, जितनी इनकम इस प्लान के अंदर है। अगर आपने इस प्लान को समझ लिया तो, अगर आपने इस सिस्टम को समझ लिया तो अगर आप क्या है, ज्वाइनिंग ओनली फॉर, आज एक नया बंदा ज्वाइन करता है, केवल 4 जीपी ऑर्गेनाइजेशन 1 में करता है, 4 जीपी ऑर्गेनाइजेशन 2 में करता है। यानी कि केवल 2 ज्वाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन 1 में, 2 ज्वाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन 2 में 4 जीपी हो जाते हैं। आपको पता है 1,000 रुपए की मैचिंग इनकम ले जाता है वो, और 1,500 रुपए का फास्ट ट्रैक ले जाता है। 2,500 रुपए की इनकम उसके घर में चली जाती है। आप हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर उठाकर देख लेना, एक भी कंपनी पूरे हिंदुस्तान में, एक सिंगल कंपनी भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर, डंके की चोट पर लिख रहा हूं, 6,500 रुपए में 1,250 रुपए का पेयर, पहला पेयर किसी को नहीं देती। पर लेकिन आज एनएफएम पूरे हिंदुस्तान में, डंके की चोट पर कह रहा हूं मैं, डंके की चोट पर, ये 500, पूरे हिंदुस्तान में 500 कंपनियां अगर चल रही है ना, आप स्टडी कर लीजिए, केवल आपको एक एनएफएम मिलेगी, 25 रुपए का पेयर। और कस्टमर का बेनिफिट, सबसे पहले कस्टमर का बेनिफिट, फिर आपका बेनिफिट। पॉइंट नंबर 2 में अगर आप जाएंगे, केवल 10 ज्वाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन 1 में, 10 ज्वाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन 2 में अगर आपकी हो जाती है, तो 20-20 जीपी आपके हो जाते हैं, 5,000 रुपए की मैचिंग इनकम आपको आ जाती है, 3,000 रुपए का बोनस आपको आ जाता है, टोटल 8,000 रुपए की इनकम आ जाती है। अगर इस बात को अगर आप लोग समझने में ध्यान दे दें, तो लगभग लगभग यहां पर भी 800 रुपए का पे है। अगर स्टेप नंबर 3 में यही काम हर हफ्ते आप करते रहे, पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते, चौथे हफ्ते, 80 जीपी का टोटल बिजनेस आता है, लगभग 40,000 रुपए, और प्लस 15,000 रुपए का कसौली ट्रिप। मेरे यारो 55,000 रुपए की इनकम सिर्फ 40 ज्वाइनिंग में। अगर मैं टूर को साइड पे भी कर दूं, ये टूर तो आपका गिफ्ट है, चलो मान लिया आपका गिफ्ट है, 40,000 रुपए की इनकम, जाने की 1,000 रुपए का पेयर, और 6,500 रुपए की ज्वाइनिंग में पूरे हिंदुस्तान में आज की डेट में 1,000 रुपए का पेयर कहीं पर नहीं है मेरे यारो। सिर्फ आपको अपने आप को बड़ा करना है, सिर्फ आपको अपने आप को सुधारना है, सिर्फ आपको अपनी चीजों को देखना है। मेरे यारो कितना बड़ा काम हम लोग इस वेलेटिन के दम पर कर सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते, आप सोच भी नहीं सकते मेरे यारो। और उसके बाद कंसिस्टेंसी पे फोकस कर दो, सिर्फ कंसिस्टेंसी पे फोकस कर दो कि अपनी टीमों को, 140 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं। कल मैं फेसबुक पे लाइव करने वाला हूं, पूरा हिंदुस्तान देखेगा कल मेरा फेसबुक लाइव। कल डंके की चोट पर हिंदुस्तान को बता दूंगा एनएफएमई क्यों, डंके की चोट पर कह रहा हूं। आपका सीएमडी एक ऐसा सीएमडी है जो नेटवर्कर है, जिसे पता है, जिसे 23 साल का एक्सपीरियंस है। कल डंके की चोट पर कह रहा हूं, कल का फेसबुक लाइव पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को हिलाकर रख देगा। इस लेवल पर फेसबुक लाइव करने जा रहा हूं कल मैं, इस लेवल पर फेसबुक लाइव करने जा रहा हूं, जिसका बेनिफिट सिर्फ आप लोगों को होना है। ये अगर आप फील्ड में नजर आएंगे तो आपके पास ही लीड आएगी, समझने का प्रयास करना। आज कसौली ट्रिप 16 दिसंबर से शुरू हो चुका हुआ, 2 मार्च तक है मेरे यारों, सिर्फ 2 महीने बचे हैं, इस बात को याद रख लेना, 2 महीने निकल जाएंगे।
2 महीने निकल जाएंगे, हिंदुस्तान का एक ऐसा कसौली ट्रिप, मैं गारंटेड लिख कर दे सकता हूं, कोरे कागज पे साइन करके दे सकता हूं, आपके जीवन का अब तक का सबसे लग्जरी ट्रिप होगा, सबसे लग्जरी ट्रिप। इतना शानदार होटल, इतना शानदार फूड, इतना शानदार माहौल, इतना शानदार एंथुसियाज्म, इतना शानदार एनवायरनमेंट आपने अपने जीवन में नहीं देखा होगा। इतना शानदार एनवायरनमेंट होने वाला है, इतनी शानदार चीजें होने वाली। कसौली ट्रिप अब तक का एनएफएम का सबसे लग्जरी ट्रिप होने वाला है, सबसे लग्जरी ट्रिप। एनएफएम का अब तक का सबसे लग्जरी ट्रिप होने वाला है कसौली ट्रिप। अगर आपने इसको ध्यान से देख लिया, अगर आपने इसको ध्यान से समझ लिया, अगले 2 महीने मेरे यारो जान लगा दीजिए। छोटा सा टारगेट है, फ्रेश एंड ब्रॉन्ज के लिए सिर्फ 60 जीपी जाने की, सिर्फ 30-30 ज्वाइनिंग। अगर आप 6,500 रुपए की ज्वाइनिंग पर काम करते हैं, सिर्फ 30-30 ज्वाइनिंग। सिल्वर के लिए सिर्फ 80-80 ज्वाइनिंग है, गोल्ड के लिए सिर्फ 100-100 जीपी है, प्लेटिनम के लिए 150-150 जीपी है, टोपाज के लिए 200 है, रूबी एंड अबव के लिए 500 जीपी का बिजनेस है। बहुत छोटा सा टारगेट है, बहुत नॉर्मल सा टारगेट है, अगर आप इसको हिट कर लेते हैं। उसके बाद आपको पता है थाईलैंड ट्रिप। और सबसे बड़ी बात, आप गर्व के साथ एक बात कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में एनएफएम है जिसने ट्रेंड चलाया। मैं आपको बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम ले सकता हूं, बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम जो खत्म हो गई आज टूर के नाम पे, जिन्होंने टूर दे दिए, लोगों को पता ही नहीं होता था टूर लेकर कब जाना है। ये एनएफएम एक ऐसी कंपनी है, डंके की चोट पर लिख कर दे रहा हूं, जिस दिन ट्रिप निकालती हैं उससे 7 दिन बाद, 8 दिन बाद, 10 दिन बाद आपको डेट दे देती हैं। आज हमने 8, 9, 10 अप्रैल की डेट आपको दे दी गई है। 8, 9, 10 अप्रैल को होटल बुक हो चुका हुआ है। ये डंके की चोट पर आप फील्ड में बोल सकते हो किसी कंपनी को, जब वो टूर निकालती है उसको बोलना टूर निकालने के बाद कितने दिन बाद डेट आती है तुम्हारी। जब वो टूर अचीव हो जाता है, जब लोगों की टिकटें बुक नहीं हो पाती, तब वो डेट देते हैं। और एनएफएम एक ऐसी कंपनी है, एनएफएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जिस दिन ट्रिप निकालता है उसके 10 दिन बाद आपके डेट आपके हाथ में दे देता है। इतनी तारीख को हमने जाना है, जैसे कसौली हमने 8, 9, 10 अप्रैल को जाना है। आपके सपनों का शहर कसौली, आपके जीवन को बड़े लेवल पे लेके जाने के लिए कसौली ट्रिप एक इतना ऐसा शानदार ट्रिप है कसौली ट्रिप। अगर आप इसको चूक गए ना, तो मेरे यारों जीवन में बहुत कुछ चूक जाएंगे। इसलिए जान लगा दो कसौली ट्रिप के लिए, जान लगा दो, मैं कह रहा हूं कसौली ट्रिप के लिए जान लगा दो अपनी। अगला जो है थाईलैंड ट्रिप, आपको पता है 20 से 27 मई, और हमने कुछ फ्लाइट्स फाइनल कर दी हैं। 21, 20 तारीख को यहाँ थे ना, 21, 22, 23 तारीख और 24, 21, 22, 23, 24 तारीख को हम लोग थाईलैंड जा रहे हैं। लिख लीजिए, 21, 22, 23, 24 मई को हम लोग थाईलैंड जा रहे हैं। यानी कि अप्रैल में कसौली जा रहे हैं, फिर हम थाईलैंड जा रहे हैं। समझने का प्रयास करना, हिंदुस्तान की ये पहली एक ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो आपको डेट दे देती है इतनी तारीख को जाना है। वरना कई कंपनियां खत्म होगी। दिल्ली में एक कंपनी थी, नाम नहीं लेना चाहूंगा, कंपनी खत्म हो गई। कंपनी खत्म हो गई, थाईलैंड लेकर नहीं गए, पूरी कंपनी खत्म हो गई। मैं जिस लास्ट कंपनी में था, पता नहीं कितने लोगों के टूर पेंडिंग है, लेकर ही नहीं गए। आज कंपनी खत्म होने के कगार पर है। समझने का प्रयास करना, ये ट्रिप जो होते हैं जो बिजनेस को बड़ा करते हैं, यही ट्रिप जो है बिजनेस को डाउन करते हैं। पर लेकिन एनएफएम एक ऐसी कंपनी है जो आपको टूर के साथ साथ में डेट पहले दिन दे देती है, इतनी तारीख को आपने टूर पर जाना है। और पिछले 1 साल का कैरियर उठाकर देख लीजिए, अगर हमने जिम कॉर्बेट बोला तो इतनी तारीख को जाना है तो जाना है, अगर हमने मलेशिया बोला जाना है तो जाना है, अगर हमने गोवा बोला जाना है तो जाना है, अगर हमने जैसलमेर बोला जाना है तो जाना है। इसी प्रकार अभी जैसे हम आपको बोल रहे हैं, एसओबी सीक्रेट ऑफ बिजनेस एक ऐसी ट्रेनिंग आपके जीवन के अंदर होने वाली है जो 17 तारीख से बैच हमारा शुरू होने वाला है। थाईलैंड ट्रिप की बात कर लूं तो थाईलैंड ट्रिप बहुत ही शानदार होने वाला है। ये सारा का सारा थाईलैंड ट्रिप का टारगेट है। जो 120 जीपी है, फिर 160 जीपी है, 200 जीपी है, फिर 300 जीपी है, टोपाज के लिए 400 जीपी है, और टोपाज एंड अबव के लिए, रूबी एंड अबव के लिए 1000 जीपी है। थाईलैंड ट्रिप के लिए तो शानदार, बहुत ही गजब का माहौल है। और अभी आ जाइए आप सबके लिए न्यू ईयर बनाजा। न्यू ईयर बनाजा, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यार पवन सर न्यू ईयर पे बनाजा दे दो। मैं कहा यार पहले ही इतने ऑफर चल रहे हैं, तुम आगे से फिर कह रहे हो न्यू ईयर बनाजा दे दो। तो 1 जनवरी से लेके 10 जनवरी तक, 1 जनवरी से लेके 10 जनवरी तक, जो भी आदमी 1 जनवरी से लेके 10 जनवरी तक अपनी आईडी को 12 जीपी से टॉपअप कर लेगा, चाहे वो रिपर्चेज के प्रोडक्ट हो, चाहे वो सिग्नेचर प्रोडक्ट हो, जो भी प्रोडक्ट होंगे, सिंगल बिलिंग में अगर 12 जीपी की बिलिंग कर लेता है तो साथ में उसे एक ट्रॉली बैग गिफ्ट के अंदर जाएगा। आम के आम ले लो, गुटलियों के दाम ले लो। पहले वैलेटिंग के ऊपर ऑफर ले लो, सिस्टम ले लो, चीजें ले लो,
फिर 12 GP के साथ भी अगर वो बिजनेस बिजनेस के अंदर आता है तो उसके एक ट्रॉली बैग गिफ्ट के अंदर चला जाएगा। दूसरा क्या है, कोई भी आदमी 1 जनवरी से लेके 10 जनवरी तक अगर न्यू मैजिक कॉर्नर ले लेता है, 25,500 रुपए का न्यू मैजिक कॉर्नर खोल लेता है, तो उसको भी एक ट्रॉली बैग गिफ्ट के अंदर जाएगा। जैसे आपको पता है एनिवर्सरी पे बहुत सारे लोगों को ट्रॉली बैग मिला, तो बहुत सारे लोगों के मैसेज आए कि सर बहुत शानदार ट्रॉली बैग दिया। तो मैं आपको बता दूं, एनएफएम जो भी चीज देगी आपको अच्छी ही देगी। जाने की 12 GP के साथ अगर बिजनेस के अंदर आते हो तब भी आपको एक बैग मिलता है। अगर आप नया मैजिक कॉर्नर लेते हो 25,500 रुपए का 10 तारीख तक, तब भी आपको एक मैजिक कॉर्नर के साथ एक बैग मिलता है। और अगर आप 4 GP के साथ बिजनेस के अंदर ज्वाइन करते हैं, 4 GP के साथ बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, चाहे आप ओपन चॉइस के प्रोडक्ट हो चाहे आपके सिग्नेचर के प्रोडक्ट हो, केवल 500 रुपये आपने एक्स्ट्रा देना है। आपको एक प्रीमियम सूट लेंथ आपके घर पर आ जाता है, एक प्रीमियम सूट लेंथ आपके घर पर आ जाता है। यानी कि आम के आम घुटनों के दाम, आगे एसओबी आने वाली है और एसओबी में आपने सूट सिलवाना है, एसओबी में आपने सूट सिलवाना है। इसलिए आपने जल्दी से जल्दी जल्दी से जल्दी 4 GP के अंदर बिजनेस को ज्वाइन करना है। और अगर आप लोग इस बिजनेस को 5,000 DP के साथ ज्वाइन कर लेते हैं, चाहे ओपन चॉइस के प्रोडक्ट हो चाहे सिग्नेचर के प्रोडक्ट हो, ओनली 250 रुपीज आपने वही कोरियर के एक्स्ट्रा देने हैं, आपको एक वेलिटिन की बोतल बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। आप समझने का प्रयास करना, इसके अंदर 6500 रुपए वाली ज्वाइनिंग काउंट नहीं होगी। इसके अंदर ओपन चॉइस या दूसरे कोई भी सिग्नेचर के प्रोडक्ट आप लेते हैं, 5,000 DP के सिग्नेचर के प्रोडक्ट या ओपन चॉइस के प्रोडक्ट आप लेते हैं, तो आपको 250 रुपये एक्स्ट्रा देते हैं कोरियर के, तो आपको एक वेलिटिन की बोतल आपको मिल जाती है, प्लस कोरियर चार्जेस जो आपके लगते हैं वो लगने ही हैं। यानी कि आम के आम घुटनों के दाम लूट लो 10 जनवरी तक, लूट लो। आपके बिजनेस को बड़ा करने के लिए कंपनी ने ये सारी ऑफर्स दे दी हैं, ये सारा सिस्टम दे दिया, ये सारी चीजें दे दी हैं। कंपनी कहती है कि आप बड़े लेवल पे बिजनेस को हिट कर लो, बड़े लेवल पे इस बिजनेस को हिट कर लो। सिर्फ आपने आज की डेट में एक ही चीज पे ध्यान देना है, जिस चीज की बात मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आपने इन चीज के ऊपर ध्यान दे दिया तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। मैं आपको बता दूं, सिर्फ और सिर्फ 2026 में आपने एक ही चीज के ऊपर फोकस करना है, उस चीज का नाम है सीरियस हो जाओ। किसके लिए? अपने भविष्य के लिए। किसके लिए? अपने लक्ष्य के लिए। किसके लिए? अपने परिवार के लिए। किसके लिए? अपनी सेहत के लिए। किसके लिए? अपने सपनों के लिए। ये 5 चीजें अपनी डायरी पे लिख लीजिए, और ये 5 चीजें आपको वेलेटिन पूरा करके दे सकती है। ये 5 चीजें आपको वेलेटिन पूरा करके दे सकती है, अगर आप सीरियस हो जाते हैं अपने लक्ष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी सेहत के लिए। चारों इन 5 चीजों का निचोड़ है वेलेटिन। मैं आपको बता दूं, निचोड़ है वेलेटिन। जितना चाहो उतना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं वेलेटिन के दम पर, जितना चाहो उतना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। और 17, 18, 19 तारीख को हमारा पहला बैच है। जैसे आपको पता है एसओबी का पहला बैच हमारा 17, 18, 19 तारीख को है। दूसरा बैच हमारा 20, 21, 22 तारीख को है। मैं आपको दिल की गहराइयों से लिख कर दे सकता हूँ, एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक ऐसा एसओबी सीक्रेट ऑफ बिजनेस, एक ऐसी ट्रेनिंग, एक ऐसा एंथुसियाज्म, एक ऐसी बुकलेट, एक ऐसी चीजें हम लोग रेडी कर रहे हैं जो आपके बिजनेस को दिन दुगना 4 गुना कर सकती है। मेरे यारो सीरियस हो जाइए। ये 2026 आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकते हैं। ये 2026 आपके जीवन को 100 डिग्री पर चेंज कर सकता है, पर लेकिन ये करेगा उसी की जिंदगी को चेंज जो चेंज सच में होना चाहता है। आम के आम है, घुटनों के दाम है। जाने की 2 मार्च तक ना सोना है ना सोने देना है। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का, कि आप सब लोगों ने इतने पेशेंस से, इतने शानदार तरीके से इस मीटिंग को अटेंड किया। 750 लोगों का सुबह आना, मैं अपने आप में ये बात मानता हूं कि हम लोग बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं। नीड फिट इंडिया आज बिल्कुल सही रास्ते पे चल रही है, जहां पर इतने सारे लोगों का आना, इतने सारे लोगों का सुबह सुबह आना अपने आप में एक बड़ी
एक बड़ी सोच के साथ पैदा होता है। तो मेरे यारों, मैं आपको सबको एक ही चीज कहना चाहता हूं, ये तैयारी कर लीजिए। हमारी तैयारी बहुत बड़ी है, हमारी तैयारी बहुत बड़ी है। हम जान लगा देंगे इस बार बहुत बड़े लेवल, बहुत बड़े लेवल पे, आप सब लोगों के लिए बहुत बड़े लेवल पर जान लगा देंगे। 22 मार्च को कंपनी का खुद का ऑफिस ओपन होने जा रहा है लुधियाना में। बहुत शानदार ऑफिस ओपन होने जा रहा है। 17, 18, 19 तारीख को हम लोग सीक्रेट ऑफ बिजनेस की पहला बैच करने जा रहे हैं 2026 का। जैसे भी हो जाए, अपनी अपलाइन से बात कर लेना। सिर्फ 4,000 रुपए की टिकट, एक वेलेटिन आपको गिफ्ट में मिल जाएगा। एक वेलेटिन आपको गिफ्ट में मिल जाएगा, पूरा लिटरेचर आपको गिफ्ट में मिल जाएगा, पूरी 2026 की प्लानिंग आपको गिफ्ट में मिल जाएगी। जो लोगों ने एसओबी को क्वालिफाई किया है उनके लिए बिल्कुल फ्री है। उन्होंने सिर्फ 500 रुपया देना है। जो हमारा लिटरेचर तैयार हो रहा है, जो चीजें तैयार हो रही हैं उसका बस, उसके अलावा आपने कोई पैसा नहीं देना। मैं आपको गारंटर लिख कर देता हूँ, ये 4,000 रुपये नहीं होंगे, ये आपके जीवन को 360 डिग्री पर बदल देगा। इस बात को याद रखना, 4,000 रुपये सिर्फ आपसे लिए जा रहे हैं। वहां पर जिस होटल में आपका वाओ रिसोर्ट में है ना, 3 दिन, मेरे यारो 8-8, 9-9 हजार रुपये का रेंट इस टाइम में फुल सीजन चल रहा है। फुल सीजन चल रहा है। जनवरी एक ऐसा महीना होता है जहां पर हर इंसान घूमने के लिए जा रहा है। मेरे यारो, मैं आपको फिर कह रहा हूं, जान लगा दीजिए। बहुत बड़ी तैयारी कर रही है एनएफएम, बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं हम लोग आप सबके लिए। 2026 में जान लगा देंगे, पूरे हिंदुस्तान को दिखा देंगे एनएफएम वाले हैं हम। और एक ज्वाइनिंग रोज लिख लीजिए, अपनी डायरी पे लिस्ट बना लीजिए। क्योंकि जो लिखता है ना, लिखतम में और भक्तम में बहुत फर्क होता है। भक्तम आदमी भूल जाता है, लिखतम आदमी याद रखता है। लिखतम आदमी याद रखता है। लिख लो, डायरी बना लो, अपनी लिस्ट बना लो। एक ज्वाइनिंग रोज कराए बिना सोएंगे नहीं, एक ज्वाइनिंग रोज कराए बिना सोएंगे नहीं। क्योंकि आम के आम है, गुट्टियों के दाम है। सामने वाले आदमी के लिए टाटा सियारा भी निकल सकती है, वरना रिटर्न गिफ्ट तो है ही ना कन्फर्म। रिटर्न गिफ्ट तो मिलना ही मिलना है। पहले एक गिफ्ट मिल जाना, बाद में 2 मीटर का ब्लेजर, अल्टीमेट ब्लेजर मिलना ही मिलना है। तो मेरे यारों, मैं आपको एक ही चीज कहना चाहता हूँ, लग जाइए, लग जाइए, वरना ये 2026 में निकल जाएगा। जो सीरियस हो जाएंगे वो बड़े लेवल पे बिजनेस कर जाएंगे, जो सीरियस नहीं हो पाएंगे वो बड़े लेवल पे बिजनेस नहीं कर पाएंगे। और आज आप सब लोग विक्रम सिंह चौहान जी को जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं दे दीजिए। कि विक्रम सिंह चौहान जी का आज हैप्पी बर्थडे है। उनको भी जन्मदिन की लाख लाख ढेर सारी शुभकामनाएं। कि हमारे विक्रम सिंह चौहान जी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें, और आप सबके लिए मेहनत का एक नया मुकाम हासिल करें। आप सबके लिए 2026 में दिन रात एक करने के लिए वो रेडी हैं। आप उनके साथ भी बातचीत कर सकते हैं। उनको पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी उनसे टाइम लेकर उनको बुला सकते हैं, उनकी मीटिंग करवा सकते हैं, उनकी काउंसलिंग करवा सकते हैं, और उनके साथ बैठकर आप पूरी प्लानिंग कर सकते हैं। तो मेरे यारों, लग जाइए, हम सब आपके साथ हैं। इन्हीं बातों के साथ आज की मीटिंग को हम विराम देंगे। 2026 आप सबके लिए दिन दुगनी मेरी तरफ से, हमारी पूरी फैमिली की तरफ से, कंपनी के डायरेक्टर सरदार सुखजीत सिंह उपल जी की तरफ से, आप सबकी तरफ से, पूरी मैनेजमेंट की तरफ से, अंजू मैम की तरफ से, नमन जी की तरफ से, पूरी कंपनी की तरफ से, आप सब लोगों को नए साल की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये 2026 आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए, बहुत सारा आपके जीवन में बहार लेकर आए, और आपके बिजनेस को बहुत बड़ा करे। इन्हीं बातों के साथ प्यार भरी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय एनएफएम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच प्रियंका जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन, इट वाज रियली वंडरफुल सर। तो आज के सेशन के लिए आपका पूरे एनएफएम परिवार की तरफ से सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार सर वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर। ओके, तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं पे बाइंड अप करेंगे, और जिस तरीके से आज का सेशन रहा है